हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक सिखाने वाला हूँ आपको एक चैप्टर 10th क्लास का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसमें से एक टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ, वो है हमारा टू डिजिट नंबर। तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा वो हमारा। देखो, सबसे पहले क्या आता है, जब भी हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी टू डिजिट का नंबर है, टॉपिक क्या है हमारा, टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर क्या है, चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बड़े ध्यान से समझेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आपका जो टू वेरिएबल की बात करी आप लोगों ने, जो आपके 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड पे आपने सीखा होगा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी ए टू जेड जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे अक्षर हैं, अक्षर का मतलब है आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ टू वेरिएबल लेना है, उन टू वेरिएबल्स को हम एक्स एंड वाई करके डिनोट करेंगे आगे जो टॉपिक में आप देखने वाले हैं। अब बात आती है जैसे हमारे पास टू डिजिट नंबर, किसकी बात आती है, टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। आप मान लीजिए एक टू डिजिट का नंबर है, आपका कोई नंबर है टू डिजिट नंबर, या कोई डिजिट टू डिजिट का कोई नंबर है, उसके बारे में बात चल रही है। अच्छा, टू डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सपोज करिएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई 10 से लेकर के 99 तक के जो नंबर्स होते हैं, दीज आर द टू डिजिट नंबर। अच्छा, इसके बिटवीन हम कोई सा भी नंबर ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर 35 ले लिया, जैसे ही मैंने 35 लिया तो ये टू डिजिट का नंबर मेरे पास ऑब्टेन हो गया। इस टू डिजिट के नंबर में आपको क्या क्या दिखने वाला है, बड़े ध्यान से, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा हमको। हम देख सकते हैं कि जो 5 है हमारा वो 1 की प्लेस पर है, और जो 3 है मेरा वो 10 की प्लेस पर है। अच्छा, जो 10 की प्लेस पर है, शायद आप सब जानते हैं, प्लेस वैल्यू आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा होगा या 6th 7th स्टैंडर्ड पर, ये 10 की प्लेस पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 10, और ये मेरा 1 की प्लेस पर, इसका मतलब 5 × 1। तब ये नंबर के बीच में प्लस का साइन डालिएगा। अगर मैं पूरे नंबर की बात कर रहा हूँ तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 प्लस में 5, तो तब जाके ये 35। तो दैट्स वाई ये नंबर 35 क्यों बोला गया, उसके पीछे ये रीजन था मेरा। बात समझ में आई, शायद नहीं समझ में आई। मैंने क्या बोला, कोई भी टू डिजिट का नंबर लीजिएगा, आपको वहां से देखना क्या है, उसका 1 की प्लेस और 10 की प्लेस। अच्छा, अब इसको हम अपने लीनियर इक्वेशन के साथ में, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेते हैं। टू वेरिएबल वाले के अंदर मान लीजिएगा कोई टू डिजिट का नंबर है। अच्छा, क्या बताया मैंने, टू डिजिट का कोई नंबर है। अच्छा, टू डिजिट के नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, भाई टू डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 10 और 1 होंगे। तो हमने काम करें कि जो 10 की डिजिट है उसको हमने एक्स लेट कर लिया, जो 1 की डिजिट है उसको मैंने वाई लेट कर लिया। अब टू डिजिट नंबर कैसे बनने वाला है, तो आर टू डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, आर टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या बनेंगे भाई, x मेरी 10 की प्लेस पर है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 × x कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन ले लीजिएगा। y किस प्लेस पर है, 1 की प्लेस पर है, तो y × में 1 ले लीजिएगा। तो दैट्स वाई हमें क्या मिलेगा, 10x प्लस में y। ये जो नंबर है हमारा लीनियर इक्वेशन, ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जब हम आएंगे, जहां भी टू वेरिएबल की बात करी जाएगी और जहां पे भी हम टू डिजिट की बात करेंगे, तो समझ जाना उसको लेने का वे ये होगा हमारा। और टू डिजिट नंबर, बात पहुंच चुकी होगी शायद आप लोगों को, टू डिजिट नंबर, ये आपका टू डिजिट नंबर है। कभी भी हमें बोला जाएगा कि टू डिजिट नंबर क्या है, तो वो हम उसको डिनोट करेंगे 10x प्लस y की फॉर्म में। ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया आप लोगों को एक और एग्जांपल के साथ। देखिए बड़े ध्यान से, अब इसमें दूसरा टॉपिक आ जाता है। अभी हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है क्या, हमारा टू डिजिट नंबर की बात चल रही है। अच्छा, टू डिजिट नंबर के अंदर मैंने पहले में बताया आप लोगों को कि एक टू डिजिट नंबर कैसे बनता है। अभी आपको फटाफट से पता लग गया, 10x प्लस में y आ गया। अब क्या है, बड़े ध्यान से, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। कोई एक नंबर है टू डिजिट का, उसके डिजिट्स को अगर हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी जो नंबर मुझे डिजिट को रिवर्स करने से ऑब्टेन हुआ है वो नंबर मेरा क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल के लिए पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई हमने लिया कोई नंबर है, सपोज करिए हमने टू डिजिट का नंबर ले लिया 35। आपको पता ही है मैंने कहाँ से बताया था, 10 to 99 के बिटवीन में किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर लीजिए। भाई ये टू डिजिट का नंबर है, अगर मैं इस डिजिट को रिवर्स कर दूं, सॉरी इस टू डिजिट के नंबर
को रिवर्स कर दूं या इंटरचेंज कर दूं, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करूं। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये 1 की प्लेस पर है, ये 10 की प्लेस पर है। अगर 10 वाली डिजिट को मैं 1 वाली डिजिट को मैं 10 की डिजिट पे लेके आऊं, 10 वाली डिजिट को मैं 1 पे लेके आऊं, तो क्या नंबर आएगा? बहुत ध्यान से हमने फिर से 1, 10 और 1 ले लिया। इस 5 को मैं यहां लेके आया, 3 को मैं यहां लेके आया। बड़े ध्यान से देखेंगे, पहले ये नंबर मेरा 35 था, अब ये नंबर 53 हो गया। तो चेंजेस आ गई उसके अंदर, है ना। अच्छा, क्या चेंजेस आए? बहुत ध्यान से, ये 1 की प्लेस पे था, अब ये 10 की प्लेस पे पहुंच गया। जब ये 10 की प्लेस पे पहुंच जाएगा तो हुआ क्या, ये 5 इंटू 10 हो जाएगा। ये 1 की प्लेस पे पहुंचा तो 3 इंटू में 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन डालिए, 50 प्लस में 3, दैट्स वाई नंबर 53 हो गया। अच्छा, जो चीज मैंने यहां बताने की कोशिश करी है, सेम टू सेम हम लोग क्या काम करेंगे, जो 2 डिजिट का नंबर इससे पहले मैंने जो बताया था उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। अब देखो, डिजिट को रिवर्स करने का क्या हुआ, यहां समझते हैं हम लोग। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका हमने 10 की प्लेस को हमने x लेट करा और 1 की प्लेस को मैंने y लेट करा, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू हमारा बना 10x प्लस में y बन गया। अच्छा, 10x प्लस में y क्यों बना, वो भी रीजन है, अच्छे से जानते हैं आप। 10 इंटू में x हो गया, y इंटू में मेरा 1 हो गया, दैट्स वाई ये नंबर 10x प्लस में मेरा y हो गया। अब बात आती है हमारी ये वाली स्टेटमेंट से हम कैसे नंबर बनाएं। नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मतलब क्या हुआ, डिजिट को रिवर्स कर दीजिएगा, है ना। अब ये जो डिजिट है जो 1 की प्लेस पे थी वो चली जाएगी आपके 10 की प्लेस पे, जो 10 की प्लेस पर थी वो वैल्यू चली जाएगी 1 की प्लेस पर। अच्छा, अब जो नया नंबर बनेगा वो नंबर कौन सा होगा, उसको मैंने नाम दे दिया न्यू नंबर। ये जो न्यू नंबर बन के हमारे सामने आएगा वो 10 इंटू वाई होगा और 1 इंटू में आपका x होगा, तो दैट्स वाई वो जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस में x बनेगा। इसका मतलब वो नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने से बना इज अ न्यू नंबर, वो हमारा न्यू नंबर होगा। जो हमारा पहला नंबर था जिसको हमने 2 डिजिट नंबर बोला है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल नंबर। इसको हम ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं और 2 डिजिट नंबर बोल सकते हैं। तो हमेशा उसको डिनोट करेंगे 10x प्लस वाई से। अगर नंबर ऑब्टेनिंग, बहुत ध्यान से, नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर की अगर बात चल रही है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने का मतलब जो 1 की प्लेस पर वो 10 की प्लेस पे आ जाएगा, जो 10 की प्लेस पे था वो 1 की प्लेस पे आएगा। तो न्यू नंबर जो बन के तैयार होगा वो 10y प्लस में x होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10y प्लस x आ जाएगा। दिस इज द न्यू नंबर। यहां पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में एक टॉपिक है हमारा 2 डिजिट नंबर, उसके बारे में थोड़ा बेसिक बताने वाला हूं कि ये है क्या। पहले हम कैसे उसको अगर 2 डिजिट का कोई नंबर हमारे सामने आएगा तो हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। आइए फटाफट थोड़ा ध्यान से देखिए, जो बोर्ड पे लिखा है वहां से। मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है 2 डिजिट नंबर। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस नंबर के अंदर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, पहले थोड़ा सा रफ वर्क, पहले ध्यान से देखेंगे, रफ वर्क में भी बताऊंगा, पहले ध्यान से देखेंगे। 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर, द नंबर। ये जो 2 डिजिट नंबर है उसे हम 3 नाम से जानेंगे, 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर और द नंबर से। 1-2 नाम और भी है, उसको गिवन नंबर से भी हम जानते हैं। बट सबसे पहले अगर क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर लिखा है तो हम किस तरह से उसको करेंगे, बड़े ध्यान से आइएगा। 2 डिजिट नंबर, पहले हम एक बात जान लेते हैं, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं काउंटिंग में तो आपका नंबर स्टार्ट होता है हमारा कहां से, 10 से स्टार्ट होकर के हमारा 99 तक जाता है। अच्छा, 10 से 99 यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे 2 डिजिट नंबर हैं। एक एग्जांपल से हम लोग इसको जानेंगे, बड़े ध्यान से। मैंने एक नंबर लिया, इनके बीच में से कोई भी नंबर हमने ले लिया, मान लेते हैं सपोज करिए हमने 35 एक नंबर ले लिया। बड़े ध्यान से देखेंगे, दिस इज द 2 डिजिट नंबर, 35 है। अच्छा, 35 है, आपने 6th स्टैंडर्ड पे देखा होगा इनकी प्लेस वैल्यूज हमने कैसे निकाली थी, समझेंगे बात को। जैसे सपोज करिएगा कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उस 2 डिजिट के अंदर है क्या क्या, पहले वो जानेंगे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे 35 में ये जो 5 है ये 1 की प्लेस पर है और ये जो 3 है हमारा वो 10 की प्लेस पर है। अच्छा, इनकी प्लेस वैल्यू निकाली जाए तो कैसे निकलेगी भाई, ये 5 जो है वो 1 की प्लेस पर है, इसका मतलब 5 इंटू 1 हो गया। अच्छा, ये 3 जो है वो किसकी प्लेस पर है, 10 की प्लेस पर है, दैट्स वाई ये 3 इंटू में 10 हो गया। अब बीच में प्लस का साइन डालिएगा तो क्या होने वाला है, जब मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 और ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5, 30 प्लस में 5, दैट्स वाई ये नंबर 35 हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग क्यों हुआ ये 35, क्योंकि 30 में 5 ऐड हुआ, दैट्स वाई ये नंबर क्या बना, मेरा 35 बना।
इसी के बिहाफ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 डिजिट नंबर को लेने वाले हैं, ओरिजिनल नंबर को लेने वाले हैं और द नंबर को लेने वाले हैं। तीनों का मीनिंग एक है। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द नंबर, फाइंड अ 2 डिजिट नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो आप लोग को क्या लेट करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर आप लोग को जैसा दिख रहा है यहाँ पर उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपका चैप्टर कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वेरिएबल आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसा मैंने यहाँ बताया था कि भाई 2 डिजिट का नंबर था, कैसा नंबर था, 2 डिजिट का नंबर था। तो 2 डिजिट के अंदर आपके क्या आते हैं, 10 और 1 आते हैं। अच्छा 2 डिजिट 2 वेरिएबल, तो हम एक काम करेंगे, एक वेरिएबल को हम यहाँ से लेंगे, एक वेरिएबल को हम यहाँ से लेंगे। लेट कर लिया हमने कि जो 10 की डिजिट है वो हमारी x है, जो 1 की डिजिट है वो मेरी y है। तो आपका 2 डिजिट नंबर कैसे बनने वाला है, 2 डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हुए, ये 10 की प्लेस पर है तो दैट्स वाई 10 इंटू में आप x कर देंगे प्लस का साइन, ये 1 की प्लेस है तो 1 इंटू में y कर देंगे, तो दैट्स वाई ये जो नंबर बनेगा आपका 10x प्लस में y बनेगा। दिस इज द नंबर, ये वो नंबर बना जिसका मैंने नाम दिया यहाँ, जिसका नाम दिया 2 डिजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट नंबर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये ओरिजिनल नंबर बन गया हमारा, और यही वाला नंबर हम द नंबर से डिनोट कर सकते हैं। पहला टॉपिक आप लोग को ये वाला मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मतलब ये समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा हूं। जब जब हमसे बोलेगा 2 डिजिट नंबर के बारे में तो आपने किस तरह से उसको लेट करना है, एक 10 की प्लेस ले लीजिएगा और एक 1 की प्लेस ले लीजिएगा। 10 की प्लेस पर x लेट किया, 1 की प्लेस पे y लेट किया, तुरंत आ जाइए 2 डिजिट नंबर के सामने। 2 डिजिट का नंबर 10 की प्लेस पे 10 से मल्टीप्लिकेशन, 1 की प्लेस पे 1 से मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ऐड किया तो वो जो नंबर ऑब्टेन हुआ दिस इज द 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर, द नंबर। मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज आपके काम आएगी। यानी क्वेश्चन में लगभग कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम दिया हुआ है। कहीं पर 2 डिजिट नंबर बोला है, कहीं पे ओरिजिनल नंबर बोला, कहीं पर द नंबर से इसको डिनोट किया गया। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है, क्यों, क्योंकि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब हो गया 2 इक्वेशन बनेंगी, तो 2 इक्वेशन के लिए कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन भी दे रखी होगी, वो भी बात जानते हैं। अब देखिए यहां क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे हम लोग। एक स्टेटमेंट लिखी है, इससे कैसे हम लोग नंबर को ऑब्टेन करेंगे, वो भी वेरिएबल की फॉर्म में, उसको हमने यहाँ पे बताना है। मतलब उसको मुझे यहाँ बताना है, समझना इस बात को हम क्या कहने चाह रहे हैं। नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया। कोई 2 डिजिट का नंबर है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर अभी थोड़ी देर पहले 35 लिया था, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 1 की प्लेस और ये 10 की प्लेस। अच्छा ये एक नंबर जो है ये 2 डिजिट का नंबर है, कौन है हमारा, 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा अब मैंने क्या करा, इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से होगा क्या भाई, डिजिट है ये डिजिट्स है हमारी, 5 यहाँ पर है तो हमने इसको 10 की प्लेस पे ले गए और इसको मैं 1 की प्लेस पे लेके आया। हुआ क्या, डिजिट को चेंज होते के साथ ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये 10 की प्लेस पे आ गया, पहले 35 था ये 53 हो गया। बात मेरी शायद पहुंच गई होगी। अब इसी बात को हमने क्या काम करना, अब यहाँ देखिएगा हमने क्या लिया था, यहाँ 10 और 1 लिया था। इन डिजिट को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, मतलब इसी के बिहाफ पे काम करना है। ये था 2 डिजिट नंबर, जैसा मैंने यहाँ दिखाया 2 डिजिट नंबर क्या बना, ये बन गया। अब यही वाले डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या काम करा, यहाँ पे हमने 10 ले लिया, यहाँ पे हमने 1 ले लिया। ये तो ओरिजिनल वाला है, इसकी इसका था मेरा y, और गलत बोल रहा हूँ, 10 की मेरी वैल्यू थी x और ये था मेरा y। तो इससे 2 डिजिट जो नंबर बना वो तो आपके सामने यहाँ है। अब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा हमारा, हमने 10 लिया और फिर से 1 लिया, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी y यहाँ पर, x यहाँ पर। अब जो ये नंबर ऑब्टेन होगा इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, न्यू नंबर से डिनोट करेंगे। किस नंबर से डिनोट करेंगे, न्यू नंबर से। तो वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या होने वाले हैं, बहुत ध्यान से, न्यू नंबर जो बन के आएगा वो 10 इंटू में y हो जाएगा और प्लस में 1 इंटू में x हो जाएगा। अच्छा क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले था वो 10 की प्लेस पे पहले x था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, पहले x था 10 की प्लेस पर और 1 की प्लेस में मेरा y था। बट अब क्या हुआ,
वो 10 की प्लेस डिजिट रिवर्स हो गई, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। हुआ क्या, उससे हुआ क्या, ये 10 की प्लेस पर है तो 10 को हमने y को 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देना और x को 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है। इससे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 10y और x हो जाएगा। दिस इज द न्यू नंबर, इसको हम लोग नाम डिनोट कर देंगे न्यू नंबर, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑब्टेन, ध्यान देना, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ, ध्यान दीजिए, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, उस नंबर को हम लोग ले लेंगे 10y प्लस में x। इस तरह से हमारा ये नंबर ऑब्टेन होगा। कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी हो, नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, या नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो हमेशा उस नंबर को इस तरह से डिनोट करके चलेंगे। बात समझ में आ गया ना, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। जो पहले 10 की प्लेस पे थे अब वो कहाँ चले गए, 1 की प्लेस पे, जो 1 की प्लेस पे थे वो 10 की प्लेस पर। उसके बाद जो नंबर होगा उसको हम न्यू नंबर से या इन नंबरों से हम उसको डिनोट करेंगे। ये टॉपिक का बेसिक है, इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे टॉपिक को समझने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। कंप्लीट होता है मेरा यहाँ पर ये। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है, जैसा कि स्टेटमेंट हमारे बोर्ड के ऊपर में लिखे हुए हैं, क्या स्टेटमेंट लिखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उसकी इक्वेशंस को फॉर्म करने वाले हैं उस बारे में बात करने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। भाई कोई 2 डिजिट का नंबर है, हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं 2 डिजिट होता क्या, वहाँ पे आपके 10 आते हैं और 1 आते हैं। अच्छा, 10 और 1 हमने उसको 2 वेरिएबल का चैप्टर है हमारा, 10 को लेट किया x और 1 को लेट किया मैंने y। अच्छा, इनके डिजिट्स बड़े ध्यान से देखेंगे, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं वो कौन है भाई, 10 की प्लेस पे ये है और 1 की प्लेस पर ये है। आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिएगा, सपोज करिएगा कोई 2 डिजिट का नंबर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कोई 2 डिजिट का नंबर है, सपोज करिए वो नंबर मेरा 35 है। अच्छा, 35 के जो डिजिट्स हैं वो 10 की प्लेस पे 3 है और 1 की प्लेस पर मेरा 5 है। अगर इनके डिजिट को सम कर दिया जाए, लाइक कुछ ऐसे 3 + 5 कर दूं तो 8 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, 3 + 5 कर दिया जाए तो 8 आ जाता है। मीनिंग समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, एग्जाम्पल दिया मैंने, इस पर अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। द सम का मतलब क्या, ऐड कर दो, किनको ऐड कर दो, 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब किसी 2 डिजिट के डिजिट को अगर मैं सम करूं तो 8 आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, बट हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, ये चैप्टर कैसा है, 2 वेरिएबल वाला है। तो हमने एक काम किया, 10 को लेट किया मैंने x और 1 को लेट किया मैंने y। इससे इक्वेशन कैसे बनने वाली है, इनके डिजिट कौन है, 2 डिजिट के जो 2 डिजिट का जो नंबर है उनके डिजिट कौन है, 10 की प्लेस x है, 1 की प्लेस मेरी y है। तो अगर मैं इन दोनों डिजिट को सम कर दूं तो 8 आ जाता है। भाई इस तरह से हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, जो पहली वाली इक्वेशन दिख रही है। द सम का मतलब ऐड कर दो, किसको, डिजिट्स को, किसके डिजिट्स को, 2 डिजिट नंबर के, 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स ये दोनों हैं, उनके दोनों डिजिट को सम करने से 8 आता है। इससे हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल इसके अंदर लिया है, द सम, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कुछ बात समझ में आ रही है, 2 डिजिट के कोई भी डिजिट्स हैं उनके डिजिट को अगर हम सम कर दें तो 12 आ जाता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, उसमें भी डिजिट कौन है, 10 की प्लेस पर x है, 1 की प्लेस पे मेरा y है, तो दैट्स वाई मेरा नंबर x प्लस में y इज इक्वल टू मेरा 12 होगा। ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। आप लोग को मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आएगी तो आप इसको फॉर्म कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट को अगर हम सम कर दें तो 14 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने x प्लस में y कर दिया तो वो नंबर मेरा 14 आएगा, क्योंकि ये 10 की प्लेस है और ये 1 की प्लेस है, यानी ये कोई 2 डिजिट का नंबर है जो 10 की प्लेस पर ये है और 1 की प्लेस पर, इन दोनों को ऐड करता हूँ 14 आएगा। इस तरह से इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाती है। एक और इक्वेशन मैं बताता हूँ बहुत ध्यान से। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, इस 2 डिजिट का जो टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसमें कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। बड़े ध्यान से जो स्टेटमेंट लिखी है उस पर वर्क करने वाले हैं हम लोग। बड़े ध्यान से, आप लोग को क्या लिखा हुआ है, द सम का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, सम का मतलब ऐड।
किसको ऐड करना है, और 2 डिजिट नंबर। हाँ, ध्यान आया आप लोगों को? हाँ, याद आया? नहीं भी याद आया, नो प्रॉब्लम। 2 डिजिट नंबर कौन सा था हमारा? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मैंने शॉर्ट में लिखा है, और 2 डिजिट नंबर होते थे हमारे 10x प्लस में y। ठीक है, याद आया हो शायद आप लोग को? कौन सा नंबर? 2 डिजिट नंबर यानी कि 10x प्लस में y। इससे पहले मैंने आपको ये चीजें सिखा दी हैं, बहुत ध्यान से। और इसको किसके साथ ऐड करना है? द सम कर दीजिए। किसको? 2 डिजिट नंबर को। और किसको करना है? एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 132। भाई 2 डिजिट नंबर को किसके साथ में सम करना है? वो नंबर जो ऑब्टेन हुआ है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट। आपको याद आया ये ऑर्डर ऑफ डिजिट वाला नंबर, वो नंबर जो ऑब्टेन हुआ डिजिट्स को रिवर्स करने से। शायद याद आया होगा, इससे पहली वीडियो में मैंने बता दिया है कि वो न्यू नंबर हम लोग बोलते हैं। और आपका न्यू नंबर कौन सा होता है? याद करिएगा, न्यू नंबर होते हैं बेटा 10y प्लस में x। तो आपको समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा है? एक 2 डिजिट के नंबर को किसके साथ सम करना है? किसके साथ सम करना है? वो नंबर जो नंबर डिजिट्स को रिवर्स करने से आया था, उस नंबर को ऐड करें तो हमारा 132 आता है। ये मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका समझेंगे कैसे हम इसको? इसका मीनिंग हो गया कि 2 डिजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट नंबर प्लस कौन सा नंबर? न्यू नंबर। जो न्यू नंबर आया, ये न्यू नंबर कौन है? वो नंबर जिसको डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर हमारे पे ऑब्टेन हुआ था, उन दोनों को सम करने तो 132 आता है। कितना आता है मेरा? 132। और 2 डिजिट नंबर आपके सामने है। क्या है वो नंबर? 10x प्लस में y है। और नंबर न्यू नंबर कौन है मेरा? 10y प्लस में x है। तो ये वैल्यू 10y प्लस में x इज इक्वल टू 132। आपने ऐड करा, 10x में 1x ऐड करा, ये नंबर 11x हो जाएंगे। y में 10y ऐड करता हूँ, 11y हो जाएंगे, तो 132 है। इनमें से आप 11 कॉमन निकालिए, x प्लस में y इज इक्वल टू मेरा 132। 11 से कट करा, ये नंबर 11 बन जाए, 11 2 जा। नाउ ये नंबर x प्लस में y इज इक्वल टू 12। क्या आप लोग के दिमाग में गया? इस तरह से हमारा ये इक्वेशन फॉर्म होगा। एक और इक्वेशन मैंने दे रखी है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेम यही वाला स्टेटमेंट नीचे कर दिया, बस इसकी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। द सम का मतलब अच्छे से जानते हैं, क्या करना है? सम करना है यानी ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 2 डिजिट नंबर को। किसके साथ ऐड करना है? नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट। ये वो नंबर है जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने से आया था। मतलब समझ में आ चुका है। 2 डिजिट नंबर को ऐड कर दीजिए किसके साथ में? वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आया था। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू नंबर के साथ ऐड कर दीजिए। किसको? 2 डिजिट नंबर को। और आपके पास में 2 डिजिट नंबर भी है और न्यू नंबर भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 132 ऑब्टेन होगा। चाहे तो आप इस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बनेगी उसे लिख सकते हैं। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर प्लस में आपका कौन सा नंबर? न्यू नंबर। में पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने, इज इक्वल टू 121। और 2 डिजिट नंबर आप जानते हैं अच्छे से, 10x प्लस में y हो गए। और न्यू नंबर मेरा कौन होगा? 10y प्लस में x होगा, इज इक्वल टू 121। आप ऐड करिएगा, 10x में 1x, वही 11x आने वाले, 11y आने वाले, 121। दोनों में से 11 कॉमन निकालिए, x प्लस में y इज इक्वल टू मेरा 121। 11 से कट करता हूँ, 11 आएगा। नाउ योर न्यू इक्वेशन इज x प्लस में y इज इक्वल टू 11। इस तरह से मेरा इक्वेशन, यानी इस तरह की जो स्टेटमेंट आएगी वहां से इक्वेशन इस तरह से हम फॉर्म करेंगे। ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा। इसके बाद तीसरे टॉपिक के लिए रेडी हो जाइए एकदम फटाफट। हाँ, ये तीसरा टॉपिक मेरा स्टार्ट हो गया। उसी में से 2 डिजिट नंबर में से मैंने सिर्फ जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, सॉरी जो स्टेटमेंट लिखी हुई, वहाँ से हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पर। 2 डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, 2 डिजिट नंबर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसको हम डिनोट करेंगे 10x प्लस y से। आपको छोटी छोटी बातें याद होंगी, 10 और 1, 10 की प्लेस पर x और 1 की प्लेस पर y। 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनेंगे। 2 डिजिट नंबर आप अच्छे से जानेंगे कौन है मेरा। 2 डिजिट नंबर है मेरा 10x प्लस में y। अच्छा, ये किसके इक्वल है? इज का मतलब यहां पर इक्वल से 4 टाइम है तो 4 मल्टीप्लाई किसके साथ? द सम ऑफ इट्स डिजिट।
8 डिजिट का मतलब है जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट का सम कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब है डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। चाहे तो यहां लिख सकते हैं ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? आपका मतलब ये हुआ एक 2 डिजिट का नंबर जो है ना वो 4 टाइम है। किसके 4 टाइम है? हमारे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट्स कौन कौन से? एक्स एंड वाई है, तो उनके डिजिट के सम के 4 टाइम के बराबर है। कौन? हमारा 2 डिजिट नंबर है। ये मीनिंग निकला इसका। अगर नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये कंप्लीट करा। फिर से 2 डिजिट नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए। 2 डिजिट नंबर कौन? 10x प्लस में मेरा y इज 5 टाइम। तो आपने क्या करा? 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट के सम कर दीजिएगा। सम करने का मतलब एडिशन कर लीजिएगा, यानी कि x प्लस में y और इनटू में आपका यहाँ 5 आएगा। इस तरह से इससे इक्वेशन फॉर्म होगी। थर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। 2 डिजिट नंबर, बहुत ध्यान से, 2 डिजिट नंबर अच्छे से मालूम होगा कौन होता है? 10x प्लस में y होता है। इज 2 टाइम, तो 2 टाइम आ गया। अच्छा, क्या? 2 टाइम द डिफर ऑफ ए डिजिट, यानी कि यहां पर हमारा डिजिट का डिफर निकालना। डिफर का मतलब डिफरेंस निकालना। इसका मतलब ये हुआ हम उसे डिनोट कर देंगे x माइनस वाई से। अब चाहें तो आप इससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, इनसे इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। आपका नंबर ये तो ऐसे ही रहेगा। चाहें तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, इस पर इक्वेशन कैसे बनी ये आपको क्लियर हो जाएगा। आपका नंबर ये 10x है, प्लस में y है। आपका नंबर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4xy आ गया, यहाँ पे 4y आ गए। इनको कैरी करके लाइए, 10x में से 4 लेस हो जाएंगे। ये आपका नंबर 10x है, माइनस में आपका 4x है। अच्छा, प्लस में y है, माइनस में आपके 4y है, इक्वल टू में 0 है। इन दोनों ही नंबरों को लेस करिएगा, आपका नंबर यहाँ पे 6x आएंगे। यहाँ पे 4 में से 1 लेस होने से आपका नंबर 3y इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लीजिए, आपका नंबर 2x माइनस में ओनली y इक्वल टू में 0। 3 डिवाइड में चले जाएंगे, आपका 2x माइनस में y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, यानी 0 हो जाएगा। नाउ यू गेट द इक्वेशन। जो आपको ये स्टेटमेंट थी फर्स्ट वाली, उससे ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। मेरा पर्पस ही यही था कि इस स्टेटमेंट से आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस नहीं है, मैंने क्वेश्चन में से स्टेटमेंट निकाल ली अलग, जिससे टॉपिक को आप समझ पाओ। आपके इस तरह से कोई सिचुएशन आएगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे, इस तरह से हैंडल करेंगे और इस तरह से उससे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अच्छा, सेकंड में एक और एग्जांपल साथ में ले लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या था हमारे लिए? ध्यान से, 2 डिजिट नंबर अच्छे से मालूम है क्या होता है? 10x प्लस में y होते हैं। इज का मतलब इक्वल टू है 5 टाइम। तो क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई किसके साथ में मल्टीप्लाई? द सम ऑफ द इट्स डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं उनके डिजिट के सम के बराबर। सम का मतलब जानते हैं आप लोग, दोनों डिजिट्स को आप सम कर लीजिए x प्लस में y। इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, यानी आपका नंबर 10x प्लस में y हो गया। 5 में आपने x को मल्टीप्लाई किया, 5 में y को मल्टीप्लाई किया। आपका 10x में से आपने 5x निकाल दिया, y मेरा ऐसे ही है, माइनस में 5y इक्वल टू में 0। 10x में से 5 निकालने से वैल्यू 5x बचा, यहाँ से मेरा 4y बचा इज इक्वल टू में 0। आपके पास में जो ये इक्वेशन फॉर्म हुई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किससे? इस वाली स्टेटमेंट से हमारी ये इक्वेशन आपके सामने फॉर्म हो गई है। ये तीसरा टॉपिक मेरा यहाँ पर फिनिश होता है। हाँ, अब आता है, देखो टॉपिक वही चल रहा है हमारा 2 डिजिट वाला, उसकी ये हमारी 4th स्टेटमेंट है। कैसे यहाँ से हम उससे इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट। यहाँ लिखा हुआ है हमारा, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर। द नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर का मतलब 10x प्लस में y। शायद ये बातें आप जान चुके हैं, है ना? क्या कहा इन्होंने? 9 इज एडेड टू द नंबर। द नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर। बताया था मैंने आप लोगों को कि आपका 2 डिजिट नंबर को मैं 3 नाम से जानूंगा, द नंबर से, 2 डिजिट नंबर से, ओरिजिनल नंबर से। जब भी स्टेटमेंट में लिखा होगा द 9 इज एडेड या कुछ भी लिखा होगा, या द नंबर की जहां बात कर रहा होगा, मतलब ही होगा वो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आइए हम इसके अंदर कैसे देखते हैं। 9 इज एडेड टू द नंबर।
आपने 9 को ऐड कर देना है किसके साथ में, द नंबर के साथ। द नंबर है कौन बेटा, 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इससे इक्वेशन फॉर्म होने वाली, यानी 10x प्लस वाई के अंदर आपने 9 ऐड कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, कॉमा देके बोला द डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट्स क्या हो गई, रिवर्स हो गई। मतलब समझ में आया, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर हमने 9 को ऐड करा तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है वो डिजिट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो उसने क्या बताया, उस नंबर में अगर मैंने 9 ऐड कर तो डिजिट पूरी तरह से रिवर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आप इक्वल टू डालोगे। आपको याद होगा जो रिवर्सिंग नंबर होता है वो कौन सा होता है, न्यू नंबर होता है, शायद पता हो आप लोग को, जिसको हम डिनोट करते हैं 10y प्लस एक्स से। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे 10y प्लस में x लिखना होगा। आओ इक्वेशन पूरी तैयार है हमारी, x ये है, ये x ये है, यहाँ लेके आता हूँ तो ये आपका नंबर 10x में से x लेस हो जाएगा, प्लस में y, 10y को मैं यहाँ लाता हूँ 10y होगा, ये 9 को कैरी करके ले जाऊँगा वहाँ चला जाएगा, इन दोनों में से लेस करूँगा तो 9x, इधर में 9y इज इक्वल टू -9, इन दोनों से 9 कॉमन निकालो, x माइनस में y इज इक्वल टू -9, 9 से 9 कैंसिल हो गए, x माइनस में आपके y इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारी इक्वेशन पूरी तरह से फॉर्म्ड हो गई। हाँ अच्छा, इसी पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, बड़े ध्यान से, इस एग्जांपल से भी कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी उस पर भी हम लोग वर्क कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। हाँ इसको और अच्छे से तैयार कर लेना, आपको हमेशा के लिए टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर का मतलब आप जान चुके हैं, और 2 डिजिट नंबर को बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 ऐड करना है किसके साथ में, एक 2 डिजिट के नंबर के साथ में आपको 18 ऐड करना है। अच्छा 2 डिजिट नंबर अच्छे से मालूम है, 10x प्लस में y प्लस में आपने 18 कर दिया, ये है ना हमारा 2 डिजिट नंबर, उसमें मैंने 18 करा। 18 ऐड करते के साथ ही स्टेटमेंट देखिए क्या, डिजिट्स आर रिवर्स। डिजिट्स क्या हो गए, उस 2 डिजिट के जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो गए। जब रिवर्स करने की बात करता है इसका मतलब न्यू नंबर के बारे में बात हो रहा है, यानी 10y प्लस में आपका x। अब आप इससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, 10x है, x यहाँ आएंगे तो आपका ये 9x रह जाएगा, ये यहाँ आते हैं माइनस में 9y रह जाएंगे, 18 को कैरी करके ले जाता हूँ वहाँ चला जाएगा, माइनस में इसमें से 9 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस में y आएंगे, माइनस में 18, 9 बन जाए 9, 9 2 जा, x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 2 है। बेसिकली हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, स्टेटमेंट से उस पर वर्क करना है। आपको क्या बोल रहा है बार बार स्टेटमेंट, इफ 9 इज एडेड to the number the digits are reverse, ठीक है। if 18 is added to the number digits are reverse। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। और जब भी डिजिट्स को रिवर्स करने की बात कर रहा है इसका मतलब उस नंबर के सामने न्यू नंबर को आपने डाल देना। न्यू नंबर आप अच्छे से जान गए, और 2 डिजिट नंबर कौन होता है अच्छे से मालूम होगा आपको, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब देखेंगे पुरानी वीडियोस में मैंने बता दिया 10x प्लस में y होंगे, और न्यू नंबर वो नंबर है जो डिजिट्स को रिवर्स करने से बनता था ना, 10y प्लस में x होगा। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। हाँ उससे हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं बच्चों, तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, लास्ट और फाइनल होगा हमारा ये, आखिरी स्टेटमेंट है हमारी ये। क्या लिखा हुआ है, इफ 17 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, समझ गए ना आप लोग, फ्रॉम द नंबर में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था हमारा। द नंबर यानी 10x प्लस में y, उसमें से आपने 27 को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने सब लिखा है, सबका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट से है। द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए। इसका मतलब ये नंबर न्यू नंबर के इक्वल हो जाएगा, यानी 10y प्लस में आप x के इक्वल कर देंगे। आओ फटाफट सॉल्व करते हैं, इससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ये नंबर मैं यहाँ लाता हूँ, आपका 10x में से x लेस हो गया, प्लस में y है, माइनस में 10y है, ये 27 मेरे वहाँ चले जाएंगे, इन दोनों को लेस करिएगा, आपका 9x आ गया, माइनस में 9y आ गए, और इधर में आपका 27, 9 कॉमन निकलेगा, x माइनस में y इज इक्वल टू आपका 27, 9 बन जा 9, 9 3 जा, नाउ ये नंबर x माइनस में y इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये इससे इक्वेशन फॉर्म होगी। मैंने पूरे वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ ये बताया कि कैसे आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर आ जाता है तो किस तरह से आप उसकी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में आप सीखेंगे इस पूरे टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे।